गई। बाद में सुदर्शन भगवान ने अपने सुदर्शन से उनके शरीर के 52 हिस्से किए जो इस पृथ्वी पर या गिरे अलग अलग जगह पर, जिनको आज हम शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं। आपने जो एक बात बोली ना कि जिसने गीता पढ़ ली उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है जी, वही इस कहानी का सार लगा मुझे तो, क्योंकि मेरे दिमाग में इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ एक कृष्ण की एक बात चल रही कृष्ण थी। जी ने यही तो बोला कि मैं खड़ा तो हूं पीछे। मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वो स्वयं अपना पतन ना होने दे और स्वयं अपना उद्धार करे। वो कहते हैं कि मरने वाला तूने जो बाण चलाए हैं ना वो भी मेरे ऊपर लगे हैं, वो सहने वाला भी मैं ही हूं और सजा देने वाला भी मैं ही हूं। आपको गीता तो चलो आपने पढ़ी होगी, लेकिन आपने बर्बरीक के बारे में सुना है? बर्बरीक भगवान खाटू श्याम बाबा जी ने हम बोलते हैं। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो भीम ने गदा लहराई, उसने बोला मेरी गदा ने सबका वध किया। अर्जुन ने बोला मेरे बाणों ने सबको मारा है। मेरे माधव नकुल सहदेव ने भी ऐसे ही बोला और युधिष्ठिर जी ने भी बोला कि मेरे भाले ने सबको खत्म किया, मेरे एक अनसुने झूठ की वजह से आज। तो कृष्ण जी को बड़ी हंसी आई। कृष्ण जी सबको लेके बर्बरीक के पास गए, जो उनका चलो एक लंबी स्टोरी हो जाएगी, तो जहां पर बर्बरीक एक शिला के ऊपर या एक भाले के ऊपर पूरे युद्ध का, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या देखा? तुमने गदा देखी, तुमने त्रिशूल देखा, तुमने भाला देखा, तुमने गांडीव देखा, तुमने क्या देखा? अर्जुन को देखा, किसने सबसे ज्यादा वध किए? तो उसने कहा कौन अर्जुन, कौन नकुल, कौन सहदेव, कौन युधिष्ठिर? मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, मुझे तो दिखाई दिया ही नहीं कोई, मुझे सिर्फ सुदर्शन दिखाई दिया। सुदर्शन ने जब जिसको चाहा उसका वध हुआ। कि तुम किस चीज के लिए, किस भ्रम में जी रहे हो कि तुमने ये सब कर दिया? मारने वाले भी माधव थे और मरने वाले भी माधव थे, कष्ट देने वाले भी माधव थे, कष्ट सहने वाले भी माधव थे। देखो दो चीजें हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत और रामायण दोनों ही सीख देती हैं। एक में त्याग और एक में षड्यंत्र दिखाया गया है। एक में त्याग है और एक में भाई भाई का प्यार दिखाया गया है। कि आपको पता होगा कि जब रामचंद्र भगवान 14 वर्ष के वनवास को काटने के लिए जब घर से निकले और जब बाद में भरत जी आए, उनको पता चला तो पहला तो उन्होंने अपनी माता से अपने संबंध खत्म कर लिए। फिर उन्होंने लाख समझाने के बाद वो श्री राम जी को वापस लेने गए। श्री राम जी को जब वापस भी लाए, श्री राम जी को मिलने गए, तो श्री राम जी ने बोला कि ये जो 14 वर्ष का जो वनवास था ये मेरे पिता और माता कैकेयी के बीच का संवाद था। अब पिता तो है नहीं और उनके वचन को मैं झूठा ठहराकर मैं अपने कुल के नाम पर कलंकित नहीं होना चाहता, दाग नहीं लगने देना चाहता, कि ये तो भोगना ही पड़ेगा। तब उन्होंने भरत जी ने बोला कि भाई मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि रहना तो पड़ेगा, प्रजा है, प्रजा को भी देखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे अपनी पादुका दो, मैं आपके पादुकाओं को राजगद्दी पे रख करके नीचे बैठ करके राजपाट देखूंगा। अब इससे आगे आप कुछ मत कहना, वरना मैं जाऊंगा ही नहीं वापस। राम जी हट के आगे जब समझ गए उनकी हट, तो उन्होंने अपनी पादुकाएं दे दी। आपको मैं बता दूं कि जो अयोध्या की सीमा थी, देखो उन्होंने अपने भाई अपने आप को सजा कैसे दी। उसके बाहर कुटिया में उन्होंने नहीं, अयोध्या के बाहर सीमा पर तो अपना घर बनाया और 1.5 फुट नीचे गड्ढा करवाया। तब किसी ने पूछा एक बार, जैसे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, या किसी महानुभाव ने पूछा कि आप नीचे क्यों सोते हो, आप तो जमीन पे सो सकते हो, तो गड्ढा 1.5 फुट गड्ढा नीचे करके आप, इसमें ये समझ नहीं आया। तो उसने बोला, भरत जी ने बोला कि मेरा जो भाई है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है, वो इस धरती पे सोते होंगे और मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके बराबर में सोऊं। राम जी देख तो नहीं रहे थे ना, या देख रहे थे? राम जी ने तो कभी भी नहीं देखा उनको सोते हुए, लेकिन फिर भी त्याग कितना बड़ा था कि मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनके बराबर में सोऊं। तो वो जिस लेवल पे हैं, मैं उस लेवल से नीचे रहना चाहता हूं। तो उन्होंने इसलिए वो 1.5 फुट जो है
गड्ढा नीचे कराया, कि ये भाई और भाई का त्याग था, भाइयों के प्रति प्यार दिखाया गया। प्यार देखना है, त्याग देखना है तो रामायण देखो, शत्रुता देखनी है, राजनीति देखनी है, षड्यंत्र देखना है तो महाभारत देखो। राम जी 14 कलाओं के ज्ञाता थे, मर्यादा में रह करके उन्होंने वो सब जानते थे। एक बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार जंगलों में राम जी भटक रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, सीते 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 रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू थे। अब आपको पता होगा कि शिव भगवान जब मेडिटेशन करते हैं ना तो राम का नाम जपते हैं, राम राम राम, श्री राम श्री राम। शिव भगवान की शक्तियों का केंद्र बिंदु यही मंत्र चैंट है। तो अब शक्ति हमेशा, जब सती थी, प्रजापति दक्ष की जो पुत्री थी, तो वो कहती थी कि ये एक मनुष्य है जिसको कुछ अपना ही पता नहीं है, अपना ही रो धो रहा है, और मेरे प्रभु इतने तीनों लोकों के स्वामी हैं और ये। तो उन्होंने पूछा कि एक दिन कि आप इनको कहते हैं विष्णु जी का अवतार है, बट ये तो बच्चों की तरह रो रहे हैं, सीता हो गई है, ये बच्चों की तरह रो रहे हैं, कि ये उनकी अपनी लीला है, कि मेरे को तो नहीं लगता कि ये आपके वो हैं विष्णु जी अवतार हैं, कि विष्णु जी के अवतार ही हैं और इनको सब पता है, लेकिन फिर भी ये अपनी मर्यादा को छोड़ के कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। मर्यादा में रह करके उन्होंने सारे काम किए हैं, रावण पर विजय पाई मर्यादा में रह करके। अब सती माता से रहा ही नहीं गया, अब वो अपना तपस्या में, मेडिटेशन में लगे हुए थे। सती जो थी उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने पहुंच गई। अब उस समय वो रामेश्वरम पर चढ़ाई का समय था और ज्योतिर्लिंग बना रहे थे, जिनको आज हम रामेश्वरम भगवान के नाम से भी जानते हैं, ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही रामचंद्र जी की नजर सीता रूपी सती पर, या सती माता ने जो सीता माता का रूप लिया हुआ था और वो चली आ रही थी कि देखती हूं कि ये मुझे पहचानते हैं कि नहीं, अगर भगवान है तो पहचानेंगे ना। तो रामचंद्र भगवान जो शिवलिंग जब बना रहे थे, उन्होंने अपने हाथ उसी समय माता को देखते ही साफ किए और उनको प्रणाम किया, माते आप। अब माता तो शर्मिंदा हो गई कि इन्होंने तो पहचान लिया, ये तो सब, अब तो बिल्कुल ये वापस अपनी उसी पर्सनालिटी भाव में आ गए कि माता आप, आपका आदेश क्या हुआ कि आप इधर। वो कहती हैं अभी तो मैं जाती हूँ, वो कुछ उनके पास शब्द ही नहीं, तो वापस चली गई। तब शिव भगवान ने सती माता को ये श्राप क्या दिया था, उनको एक अधिकार उनका छीन लिया था कि अब तुम मेरी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, अब तुम वामांगी नहीं हो सकती। कहते हैं ना जब फेरे होते हैं तो पंडित जी कहते हैं अब तुम इधर आ जाओ, अब वामांगी हो गई, अब तुम इनकी सर्वदा पत्नी जो स्थिति है वो ग्रहण कर लिया आपने, अब आप इनकी परमानेंट पत्नी हो गई। तो उन्होंने बोला कि मैं ये अधिकार आपसे छीनता हूं कि अब आप मेरी पत्नी या कब मेरी वामांगी नहीं हो सकती, ये अधिकार से मैं तुम्हें वंचित करता हूं। तो सती माता ने बोला कि प्रभु ऐसा क्या हुआ। वो कहते तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया उनको मैं अपनी मां मानता हूं, तुमने सीता का रूप लिया, उनको मैं अपनी मां के रूप में देखता हूं, और तुमने मेरी मां का रूप ले लिया, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी की जगह पर कैसे बिठा सकता हूं। ये एक और वजह थी कि सती माता प्रजापति दक्ष के यहां पर जब गई थी तो उन्होंने उस हवन यज्ञ में या अपनी ही ओरा में, अपनी ही ऊर्जा में अपने आप को भस्म किया था, क्योंकि उनके पास और कोई, उनको पता था कि इस शरीर के साथ वो वामांगी नहीं हो सकती। तो इस शरीर को विलुप्त करने का भी ये एक लीला रची गई कि वो सती हो गई। बाद में सुदर्शन भगवान ने अपने सुदर्शन से उनके शरीर के 52 हिस्से किए जो इस पृथ्वी पर या गिरे अलग अलग जगह पर, जिनको आज हम शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं। तो ये एक वो वजह थी। फिर उसके बाद सती माता का जब शक्ति का जब पुनर्जन्म हुआ तो हिमालय की पुत्री पार्वती माता यानी कि गंगा की छोटी बहन के रूप में हुआ, तब उन्होंने शादी की, फिर वो वामांगी हुई। तो देखो हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर है।